पायल मलिक के सब्र का बांध टूटा, क्या होंगी अलग। बच्चों पर गलत असर पड़ने की वजह से लिया तलाक का फैसला। पायल का ये सब मेलोड्रामा कहीं टीआरपी बढ़ाने का स्टंट तो नहीं। लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए। ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है बच्चों को लेके अलग हो जाऊं। ये तो होना ही था। अरमान मलिक और संदीप सिंह का हिंदू होते हुए भी एक ही छत के नीचे दो पत्नियों यानी पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ रहना कब तक मुमकिन हो पाता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट के नाम पर पॉलीगेमी यानी बहु विवाह को बढ़ावा देना कब तक संभव हो पाता। कब तक कानून को धत्ता बताकर अपने रिश्तों की केमिस्ट्री दिखाकर माला माल होते रहते। बता दें कि अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक तीनों ही इस साल 21 जून से शुरू हुए बिग बॉस OTT सीजन 3 में हिस्सा लेने पहुंचे। इनमें से पायल तो शो से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन अरमान और कृतिका शो में बने हुए हैं। शो से ही अरमान और कृतिका के कुछ आपत्तिजनक दृश्यों को भी दुनिया भर ने देखा। ये सब देखकर पायल के सब्र का बांध अब टूट गया लगता है। शो के बाहर आते ही पायल को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोग पायल से सवाल कर रहे हैं कि वो अरमान को क्यों नहीं छोड़ रही। लगातार मिल रही नफरत से तंग आकर पायल ने कहा है कि वो अरमान से तलाक लेने जा रही हैं। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक को बिग बॉस में खूब सहानुभूति मिली थी, लेकिन शो से निकलने के बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोग उन्हें इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि वो अरमान से अलग क्यों नहीं हो रही। शुक्रवार 19 जुलाई को YouTube चैनल पर शेयर किए गए एक ब्लॉग में पायल ने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया। पायल ने कहा कि मैं इस ड्रामे और नफरत से तंग आ चुकी हूँ। जब तक ये मेरे बारे में था तब तक ठीक था, लेकिन अब ये मेरे बच्चों के बारे में है। ये बहुत चौंकाने वाला और घिनौना है। मैंने इसी कारण से अरमान से अलग होने का फैसला किया है। वो कृतिका के साथ रह सकता है और मैं बच्चों की देखभाल करूंगी। बता दें कि अरमान मलिक और पायल के 3 बच्चे हैं। 8 साल का चिरायु उर्फ चीकू और 2 साल के जुड़वा बेटा बेटी अयान और तुबा। वहीं अरमान मलिक और कृतिका का 2 साल का एक बेटा है जैद। पायल मलिक ने कहा है कि वह अपने तीनों बच्चों को लेकर अलग हो जाएंगी और कृतिका अपने बेटे जैद के साथ अरमान मलिक के साथ रह सकती हैं। लोग अरमान मलिक की एक से ज्यादा शादी से खुश नहीं हैं और अब वो नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। या तो हम तीनों अलग हो जाएं या हम में से 2 अलग हो जाएं या मैं चली जाऊं। यही हो सकता है। पायल मलिक ने कहा कि अरमान और कृतिका को नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी नफरत और गालियां नहीं खाई हैं। उन्होंने कहा कि तलाक लेने का उनका फैसला पक्का है। वो अपने बच्चों को इस स्थिति में नहीं डाल सकती हैं। कौन पेरेंट ऐसा होता देखना चाहेगा। अरमान मलिक और पायल का बेटा चिरायु अब 8 साल का हो चुका है। ऐसे में स्कूल या खेलने वाली जगह पर दूसरे बच्चों से उसे बहुत कुछ सुनने की संभावना बनी हुई है। पायल नहीं चाहती कि उनके बच्चों पर मनोवैज्ञानिक तौर पर कोई गलत असर पड़े। अरमान मलिक, पायल और कृतिका के पॉलीगेमी रिलेशंस को लेकर कई सेलिब्रिटी भी उन पर उंगली उठा चुके हैं। इनमें टीवी स्टार करण कुंद्रा, देवोलीना भट्टाचार्य शामिल हैं। ये दोनों भी बिग बॉस मेन सीजन में हिस्सा ले चुके हैं। पहले सुनिए करण कुंद्रा ने क्या कहा। भाई तो बेसिकली बिग बॉस OTT 3 ग्रैंड प्रीमियर चल रहा है और अरमान मलिक जो है वो तिगड़ी लेकर आ गए हैं बिग बॉस के हाउस में। मतलब कि अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां बिग बॉस OTT के हाउस में। धन्यवाद आप, क्योंकि यहाँ पर लोगों से एक नहीं संभाली यार, आप 2 तो लेके आओ, वो भी बिग बॉस। कलेश प्रो मैक्स होने वाला, थोड़े दिन रुक जाओ आप। देवोलीना भट्टाचार्य ने ट्वीट में लिखा था, आप क्या इसे एंटरटेनमेंट समझते हैं? ये एंटरटेनमेंट नहीं, गंदगी है। इसे हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक रील नहीं बल्कि रियल है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इस बेशर्मी को एंटरटेनमेंट कैसे कह सकता है। मुझे इसके बारे में ही सुनते बुरा लगा। 6-7 दिन में ही प्यार हुआ, शादी हुई और वो भी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ। देवोलीना ने आगे लिखा,
और बिग बॉस आपको क्या हुआ? क्या इतने बुरे दिन चल रहे हैं आपके कि पॉलीगेमी भी आपको मनोरंजक लगने लगी? जब इन कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो आप क्या सोच रहे थे? ये शो बच्चे और बुजुर्ग भी देखते हैं। नई पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहते हैं? देवोल इंजन लिखा कि क्या आप युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो चाहें तो 2, 3, 4 शादी भी कर सकते हैं, सब राजी खुशी साथ भी रह सकते हैं। देवोल इंजन ने ये भी लिखा कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि इन तीनों के फॉलोअर्स कौन हैं और किस वजह से वो इन्हें फॉलो करते हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में बिना तलाक लिए कोई शख्स दूसरी शादी करता है और इसके लिए वो चाहे इस्लाम धर्म अपना भी ले तो भी उसकी दूसरी शादी अवैध है, बशर्ते कि पहली पत्नी इसके लिए कानूनी तौर पर शिकायत करे। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल बनाम संघ सरकार मामले में रूलिंग दी थी कि अगर कोई हिंदू दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाता है तो वो दूसरी शादी अवैध होगी और वो शख्स सजा का भागीदार होगा। अरमान मलिक, पायल और कृतिका के बारे में सब कुछ बताने के साथ देशनामा इस स्टोरी में ये बताने जा रहा है कि ऐसे रिश्ते के कानूनी पहलू क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले तो ये गलत भ्रम है कि अरमान मलिक ने पायल से शादीशुदा होने के बावजूद कृतिका से शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया। ऐसा भ्रम अरमान मलिक नाम और उनकी कृतिका से संतान का नाम जैद होने से किसी को भी हो सकता है। अरमान मलिक अब भी हिंदू हैं, ये बात पायल मलिक ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में हाल में साफ की। पायल के मुताबिक अरमान मलिक हिंदू जाट हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है। 35 साल के अरमान मलिक का असली नाम संदीप सिंह है और वो मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं। भारत में मुस्लिमों को छोड़कर अन्य किसी का भी बिना तलाक लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराध है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरमान हिंदू हैं तो उनकी कृतिका से शादी अवैध है। ऐसे में अगर पायल इस शादी के खिलाफ कानूनी तौर पर शिकायत करती तो अरमान को 7 साल की जेल भी हो सकती थी। बहरहाल कानून अरमान मलिक, पायल और कृतिका के रिश्ते पर क्या कहता है, इससे एक और बड़ा सवाल है। ये तीनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स माने जाते हैं, फिर ये किस तरह का इन्फ्लुएंस देश की युवा पीढ़ी को पास कर रहे हैं। पायल ने अपने तीनों बच्चों के साथ अरमान मलिक से अलग होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या वो सच में ऐसा करने वाली हैं या ये भी टीआरपी बटोरने का कोई स्टंट है? और इस तरह के विक्टिम कार्ड वाले थंबनेल और वीडियो यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालकर मोटा माल कमाने का इरादा तो नहीं है कहीं? सच्चाई क्या है ये तो अरमान मलिक और कृतिका मलिक के शो से बाहर आने के बाद ही साफ होगा। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।